सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुक्मिव वदनान् मर्त्यो मोक्ष्यमामर्तात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, एक वीडियो हमने पहले डाला था प्रोनिंग पोजीशन के बारे में, प्रोन पोजीशन के बारे में, और एक हमने डाला था लंग्स एक्यूप्रेशर मसाज का। लंग्स एक्यूप्रेशर मसाज से लोगों को बहुत फ़ायदा मिला और फिर हमारी कुछ साधकों और दर्शकों से बात हुई थी, उनका ऑक्सीजन लेवल 90 तक आ गया था, कईयों का 51 में चल रहा था, कईयों का 62 में चल रहा था। फिर उनको एक हमारे योग दर्शन के अनुसार सौर विज्ञान के बारे में हम जानते थे। सौर विज्ञान हमने इन योग दर्शन शास्त्रों में पढ़ा है। देखिए, अगर आपके घर में किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे जा रहा है, 91, 92, 90 तक आ रहा है, तो आप इस सौर विज्ञान की सहायता से उनका ऑक्सीजन लेवल सही कर सकते हैं। और ये सौर विज्ञान बहुत प्रभावशाली है आपके ऑक्सीजन लेवल को सही करने में। ये चीज़ किसी ने भी नहीं बताई है, क्योंकि ये चीज़ योग दर्शन में है। इन योग दर्शन शास्त्रों के अंदर सौर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो हमारे सूक्ष्म शरीर के संत महात्मा थे, महापुरुष थे, उन्होंने सौर विज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा कई शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं पिछले 2 साल से सौर विज्ञान पर थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहा हूँ। सौर विज्ञान अगर आप समझ जाओगे, अगर सौर विज्ञान को आप जान जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल कैसे कम होता है और ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जाता है। तो सौर विज्ञान का घर पर आप कैसे उपयोग करें। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है उनको कहना कि सबसे पहले दोनों सौर को चेक करें। यानी दोनों सौर का मतलब दायां सौर, बायां सौर, यानी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सबसे पहले उनको कहना कि बाएं नोजल का मतलब लेफ्ट नोजल से गहरी लंबी सांस को लेना है, यानी चंद्र नाड़ी से गहरी लंबी सांस को लेना है। इस तरीके से देखिए, मैं बाएं नोजल से सांस को ले रहा हूँ, लेफ्ट नोजल से गहरी लंबी सांस लेकर अपने दाएं सौर को चेक कर रहा हूँ। इसमें गहरी लंबी सांस अगर पूरी जा रही है, इसका मतलब ये सौर सही है। फिर उनको कहना कि राइट नोजल से गहरी लंबी सांस लेकर अपने दाएं सौर को चेक करें। अगर दाएं सौर में, बाएं सौर में किसी भी प्रकार की बाधा अवरोधक आ रही है, तो उसको आपको पहले उसको दूर करना है। जैसे मान लीजिए मेरे बाएं सौर यानी लेफ्ट नोजल में, यानी बाएं नोजल में गहरी लंबी सांस नहीं जा रही है, सांस रुकी रुकी थमी थमी विसी लग रही है, यानी बायां नोजल मेरे को बंद लग रहा है और राइट नोजल खुला हुआ है। तो मेरे को सबसे पहले बाएं नोजल को चालू करना है, बाएं नोजल को स्टार्ट करना है। तो प्रोनिंग पोजीशन से पहले हमको क्या करना है, बाएं नोजल को चालू करना है। और कैसे चालू करना है इस बाएं सौर को, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, दर्शकों, लंग्स एक्यूप्रेशर मसाज का वीडियो सर्च कर लें। उसमें हमने दोनों लंग्स की कैसे मसाज करनी है, चेस्ट की और पीछे बैक बोन्स की, वो सब कुछ बता रखा है। तो आपको सबसे पहले उनका क्या करना है, मालिश करनी है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल नीचे आए तो उनकी अच्छे तरीके से, जैसे हमने एक्यूप्रेशर मसाज बताई है, लंग्स एक्यूप्रेशर मसाज योगा रमेश से वीडियो सर्च करोगे तो पूरी बताई हुई, तो वैसे मसाज कर ले। फिर आपको क्या करना है कि बायां नोजल नहीं चल रहा है, तो बाएं नोजल के यानी बायां जो चेस्ट है, जो आपका लेफ्ट आपका लंग्स है, उसके बाहर की साइड में इस तरीके से मालिश करना पहले उनके, ऐसे तरीके, और इस तरीके से दबाना है। इस चीज़ को ऐसे दबाओगे ना, ऐसे दबाना, थोड़ी थोड़ी अच्छे तरीके से मालिश कर देना। फिर उनको क्या करना है, बाईं तरफ सुलाना है। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले उनको बाईं करवट की तरफ लेटाना है। तो बाईं तरफ करवट कैसे लेटाना है, जैसे ये तकिए लगा दिए, तो ये दोनों तकिए क्या आएंगे, इस लंग्स की साइड में आएंगे, बाएं लंग्स की साइड में, यानी
ये आगे तकिए, तो ऐसे लेटाना है सबसे पहले। और फिर उनकी गर्दन यहाँ रहेगी तकिए के बीच में। और फिर जो ये आपका ये गर्दन का भाग है, जो गर्दन के भाग, इसमें यहाँ बीच में इस तरीके से तौलिया लगा दें, यहाँ इस तरीके से ये तौलिया लगा देंगे तो, और फिर ये गर्दन यहाँ टिक जाएगी। और इस जो लंग्स है, बायां लंग्स के भाग की तरफ ये तकिए के दबाव के कारण लंग्स पर दबाव पड़ेगा, तो थोड़ी देर बाद में उनका बायां स्वर चलने लग जाएगा। फिर उनको कहना कि अब वो अपना स्वर चेक करें। थोड़ी देर बाद में उनका स्वर ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। और जो हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं ये हाथ के, वो ज़रूर आपको दबाना है। फिर उनका थोड़ी देर बाद में ऐसे आप चेक करना स्वर, बायां स्वर। इसमें जब भी आप लेटाते हैं तो आपको दर्शकों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसे उनकी तकिया ज़रूर लगाएं, यहाँ घुटनों के बीच में यहाँ तकिया लगाना है। और फिर यहाँ इस तरीके से कोई चीज़ लगा दे, ऐसे लगा दिया हमने, ये तकिया लगा दिया। और फिर यहाँ उनकी गर्दन रहेगी और बीच में जैसे हमने बताया वैसे करें। उनको इस तरीके से लेटाओगे ना करवट की तरफ, तो उनको बहुत आराम मिलेगा और तुरंत बायां लंग्स यानी बायां स्वर चलने लग जाएगा और आराम से श्वास आने लग जाएगा। जैसे ही बायां फेफड़ा अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा, फिर उनके दोनों स्वर चेक करना। अब ये बाईं तरफ करवट बता दिया, ऐसे ही आप दाईं करवट से करना। अगर दायां स्वर नहीं चल रहा है तो ये दोनों स्वरों को चेक करके, और जो स्वर नहीं चल रहा है पहले उस स्वर को चलाइए। दोनों स्वर जब बैलेंस में आ जाए फिर उनको प्रोन पोजीशन में लेटाना है। और आप उनको इस तरीके से भी लेटा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से, जैसे अब स्वर चलने लग गए दोनों अच्छे तरीके से, फिर उनको क्या करना है, इस तरीके से आप लेटा दें। जैसे ये तकिया नीचे लगा हुआ है इस तरीके से, और उनको कहना कि आराम से इस तरीके से लेट जाए। इस तरीके से आराम से लेट जाए, मकरासन की स्थिति में पेट के बल लेट जाएंगे। और ये देखिए नाभि से 2 अंगुल 3 अंगुल ऊपर नीचे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए नीचे, ये बात ध्यान रखना। और इस तरीके से आप उनको लेटा दें इस तरीके से। और उनको कहना है कि गहरी लंबी सांस ले नाभि तक, और फिर श्वास को छोड़ते रहे, श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। और उनको एक बात का ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने बताया है कि भुजंगासन इस तरीके से करना है। ये पोजीशन आपको नहीं करनी है अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है। आपको इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे को आप देखना, छोटा बच्चा कहा तो ऐसे करता रहेगा, ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे, और कहा ऐसे करता है छोटा, ऐसे ऐसे ऐसे। नाभि उसकी ज़मीन को स्पर्श करती रहती है, चेस्ट भी ज़मीन पर स्पर्श करता रहता है, और ऐसे ऊपर उठाता है। तो आपको ये 2 आसन इस तरीके से करना है। श्वास को लिया छोड़ा, श्वास को लिया छोड़ा। आगे से थोड़ा सा चेस्ट और शोल्डर पीछे जाना चाहिए, बस ऐसे, इतना सा, इतना ही आपको करना है अगर ऑक्सीजन लेवल कम है। और दूसरा इसमें ये कर सकते हैं आप, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है आपको अगर ऑक्सीजन लेवल कम है। भुजंग आसन योगा रमेश से हमारा वीडियो सर्च कर लेना, बेस्ट भुजंगासन योगा रमेश, उसमें पूरी स्टेप बताई हुई है। इस तरीके से आपको करना है और इस तरीके से लेटे रहना। और आप रात को सोते हैं तो आप किस प्रकार सोए, देखिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो रात को इस तरीके से आप सो जाइए। जैसे मैं ये राइट हाथ है ऐसे रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे रहेगा। कभी बच्चे को देखना पेट के बल हमेशा ऐसे ही सोता है। और ये सबसे अच्छी पोजीशन है, हमने वीडियो डाला था कि सुबह उठने से पहले आप ये आसन कर ले तो पूरे दिन ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। वो वीडियो आपने देखा नहीं, कुछ ही लोगों ने देखा था, ये मैंने आपको बता दिया राइट से। अब लेफ्ट से देखना,
इस तरीके से आपको लेफ्ट की तरफ सोना है और हाथों की स्थितियाँ ध्यान रखना। इसमें देखना, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे सो रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है। इसमें देखिए आपका ये लंग्स है, राइट लंग्स, ये प्रेस हो रहा है, इसमें पूरा ये राइट लंग्स प्रेस हो रहा है और ये बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ के रखना है, बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ के रखना है और बायां हाथ ऐसे रहेगा और दायां कान नीचे की तरफ रहेगा, बायां कान ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको लेटना है। अगर इस तरीके से आप लेटे हुए रहोगे पूरी रात भर, ऐसे करवट लेते हुए और इस प्रकार पूरी रात भर लेटे रहोगे, तो आपके दोनों स्वर अच्छे तरीके से चलने लग जाएंगे और जैसे ही कुपिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह सही रहेगा तो दोनों स्वर में मजबूती आएगी, दोनों स्वर और दोनों लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का बैलेंस अच्छा हो जाएगा और कभी भी आपको बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी विधि और मेथड है। ये आपके सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, निजम सिस्टम को अच्छा करते हैं और ग्लैंड को अच्छा करते हैं। क्योंकि ये चीज़ आप करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी शरीर की सेल्स, टिश्यू, ग्लैंड, ऑर्गेनिज्म सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आपको बाहर से किसी भी तरीके की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अपने आसन, प्राणायाम, नेचुरली ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जुड़िए। और हमने ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक रसायन बताए हैं वीडियो में, कृपया करके उनको देखें। अगर आपको फेफड़े और लंग्स में ज़्यादा समस्या है तो हमसे बात करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर इस विधि मेथड में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कृपया करके हमें कॉल करके ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े हुए रहिए। हमने काफ़ी साधकों और दर्शकों की बहुत अच्छी मदद की है और धीरे धीरे 2-3 दिन में सही हो गए हैं। केवल आपको डाइट पर फोकस रखना है और अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखना है। धन्यवाद।